जी सबके समय किस लिए भेजा गया है बेटा? हर सालों में दिवालियों के टाइम में यहाँ मेला लगता है। सही बात। सुबह लबे चौधरी का यहाँ मीटिंग होती है। क्यों नहीं मासा जी? मासा जी सुबह नवे चौधरी का मैंने प्रमाण दिया कि अपना भाग भारत को जमाएगा। ठीक है, आप ब्रजमान हो मासा जी, मैं भी बासा हूँ। माशा जी आप अपने कुर्सी पर विराजमान होइए। जब मेला जारी होगा तो सबको सब अपने भाग भारत
किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। ना जाने ये कैलेंडर में हर छत्री लोग को पहुंचना था, लेकिन कोई किसी को नजर नहीं देख रहा है। ना जाने एक कैलेंडर में कोई सा ना कोई पहरेदार ना कोई चौकीदार, किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ी दूर आगे चल के देखते भाई, मैं इतने देरों से इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ हो तुम लोग? हम तो ड्यूटी पे है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत तो कम है। हाँ, सो तो है। हाँ, काम बहुत है। अच्छा, प्रबल सिंह है? हाँ, अपने बनने का विद्यमान गाड़ी पे बैठे हुए हैं। चलो बोल देना कि महल सिंह। अच्छा जी, अभी जाओ। बताइए शाहरुख की क्या हाल चाल है? सारे के बहनों के बीच में कहल के गाधा गाधी एक में बीच में बुझेगा धस। अरे भैया, क्या कहें प्रबल सिंह यार, फौरन पत्र पाते ही मैंने वहां से झटपट में चले आए। हाँ, आना तो जरूरी है। जब भी पत्र पहुंचा मैंने झटपट में चले आए। अच्छा, ऐसे हैं कि सारे को सारे छत्री लोग आ गए। हाँ, लमसम भागी गया है, कहीं एक आध पीस होगा बाकी। प्रणाम मामा जी। कैसा समाचार सही है? एक है आपका जिसके ऊपर हाथ हो उसे रामचरितमानस बता रहा है मामा जी। धन्यवाद। वह तो कीर्तन गंगा लाभ ले लेता है। जो मां बहिरा है उसका पति का हाथ, पति का बात यदि साथ चल गई तो वो कीर्तन हो जाती है। यहाँ शास्त्र बता रहा है कि नारी अभागी रहती है, उसी तरह हो या पक्के जे बिना
सुनो, हाँ जे ऐसे हैं सबको सब देख रहे हैं, लेकिन 2-4 ही छत्री को देख रहे हैं। हाँ आने वाला है। आने वाले हैं, लेकिन एक भी नेता को नहीं देख रहे हैं भाई। किसका? अरे नेताजी एक भी नेता को नहीं देख रहे हैं। और नेता लोग को निमंत्रण नहीं मिला है क्या? सबको निमंत्रण मिला है, सब आना ही वाला है। ना जाने श्रीमान उदय सिंह नेताजी को नहीं देख रहे हैं। ये सबके सवाल है, जो घड़ी जो पहाड़ जो मिनट सेकंड में भी आने वाले हैं। अरे श्रीमान राम कुमार भी नेताजी को नहीं देख रहे हैं। हाँ वो भी आने वाले हैं, फोन आया है, अब ये फोन आया है। श्रीमान यानी मनोज काफरी नेताजी को नहीं देख रहे हैं। उसको भी फोन आया है, जल्दी जल्दी फोन आता है। श्रीमान मैं समझ गया बाबा जी, उन्हें नहीं देख रहे हो तो आपका स्वागत ठंडी गर्मी और चाय का व्यवस्था मैं रखा हूँ। एक भी नेता को मैं नजर नहीं देख रहे, नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन श्रीमान सुपेश यादव नेताजी को नहीं देख रहे हैं। अरे नेताजी एक भी उपस्थित नहीं है भाई। ना जाने वो ऐसे नेता लोग को उपस्थित नहीं है इस जगह, तो केवल सिर्फ महिला सिंह को खबर होगी। अरे हर नेता को खबर करना चाहिए ना, क्योंकि शुभ दीपावली का दिन। ठीक है, मौसा जी खुश रहेंगे। हे बेटा, यह समय लग्न मोहब्बत की शुभ समाचार सुनाओ बेटा। मौसा जी बोलेंगे इस समय मेरे भैया आल्हा सिंह राज महब्बा के सम्राट बन गए हैं। क्यों नहीं? मेरी माँ राजमहल में बैठी है। वो यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, बताओ क्या करनी है? कहने का मतलब ये रहा, 4 से आपका प्रमाण आ गया। अच्छा बेटा उदल पत्र पढ़ते ही आ जाना कलंजर रहा। क्या नहीं? मौसा बोलेंगे झटपट मैंने राज महब्बा से कलंजर आ गए। सारी माल खजाना मैंने भूल गया। क्या हुआ? Yeah.
के साथ आज जुआ खेलेंगे। अच्छा। अपना भाग आजमाइश क्यों करेंगे। नहीं? हे रुदल, तू पैसा को लिए घबरा गया कि रोकर खजाना मैंने नजर मोहब्बत में छोड़ा? जी हाँ, ये खजाना किसका है? ये तिजोरी किसका है? ये सब तुम्हारा है बेटा। धन है मेरे रुकना, धन है मेरे मौसा जी, ये हमारे धन है मेरे मौसा जी। खोखा कहते हैं 1 लाख का, और बक्सा बनता है पूरा 1 करोड़ का। जी हाँ, रूपना, ये बक्सा ले आओ, जो करोड़ वाला बक्सा रखा है वो ले आओ। पूरा 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। बेटा, ये लो। तैयार हूँ दुनिया वालों के साथ। कौन है? आज मैं जुआ खेलेंगे, जुआ खेलेंगे। अरे बहादुरो, अजी जी, अरे भाई ये धुनमुनिया पहाड़ को जैसे ये कौन? अब तक नहीं पहचाने महाराज। ना, ये नगर मोहब्बत का उदल सिंह, उदल महाराज। ये रुदला है। हाँ, रुदला रुदला। बहादुरो, अजी। तो ऐसे हैं, सबको सब राजा आया और मुझे प्रणाम किया, और रुदला मुझे नहीं प्रणाम किया। रे दिमाग में कमी है ना रे, सब राजा प्रणाम किया। या विश्व के नेता है, एक आदमी नहीं प्रणाम किया, क्या छोटा हो जाएगा आप? अच्छा, क्या ठीक है, चलो छोटा हो जाएगा? चलो देखते हैं। तैयार हूँ मैं, तैयार हूँ मैं, तैयार। जितने छत्री लोग हैं आराम से बैठ जाओ और अपना अपना पहले कैंत बांट लो। अपना अपना पहले कैंत बांट लो। क्या क्या कैंत क्या रखोगे? ये मामा जी, मेरा कैंत रहा पिया, मैंने सबको बाजी जीत लिया। मामा जी, हमको खेत रहा चौका, सबको बना देंगे हम बहुत। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। मामा जी, जीत मेरी होना चाहिए। जब मुझे जीत हो गया तो मैं 50,000 रुपया आपका बख्शीश में दूंगा। रहे चकाचक है, तेरा ही जीत होगा। तुम मामा जी, क्या है? अगर इस एकांती में सबको छोड़िए। मामा जी, बताओ क्या? इस बार अगर हमको जिताएगा तो साले 7,000 रुपया दूंगा। अब ये तो हमको गाली देगा? गाली हुआ, तेरी बहन की पैडिल मारो तो हमको गाली देगा? गाली हुआ। सारा साथ क्या होता है? साला 7 नहीं पूछते हैं, 7,000 और उसमें 500 घुसा दिया, कितना हुआ? रे बेवकूफ, तो 7.5। वह है। अच्छा चलो, तेरा ही जीत होगा। लगे जीत मेरा होना चाहिए। तेरा ही जीत। तो दिखला देंगे आपका पीर मरिया को रात। अच्छी बात, यानी इसको कहा तो हुआ पंजा। पंजा हुआ ना तो सबको नाच दिखाएगा। अपना क्या खास रखोगे? तुम छक्का
को मानूंगा। तुम लोग किसको मानोगे? हाँ मामा जी मैं सुपतिया मामा को मानूंगा। मामा जी जोर से बोलो, मैं सुपतिया मामा को। दूसरा कोई नहीं रहेगा। अरे पंच तो मैं हूँ, फैसला मैं दूंगा। और कौन देगा रे? अरे पंच मैं हूँ। गौरी ये क्या हुआ? ये क्या देखता हूँ मैं? मामा कुछ करना चाहता, क्या हुआ मामा जी? रे बेवको, रे तुम लोगों का दिमाग है को? बेहुदा कहीं का। रे ये जो है पहले बार जो कौड़ी भाजा जाता है वो पहले बार किसी को नहीं होता, वो राम ठाम होता है। दिमाग नहीं अच्छा, ठीक है। कौड़ी में बेईमानी होता है। कौड़ी मुझे देखने नहीं देता है। छक्का का पिज्जा का रहता है, चौका का कंधा का रहता है। क्या है भाई? कौड़ी चौका था चौका। जब तुम जमीन पर फटकते हो तो हर खिलाड़ी को अपनी नजर से देखने दो। और क्या? जैसे तुमने चित कौड़ी का हाथ कर दिया, एक बार तो छोड़ दिया, दोबारा छोड़ दिया। अच्छा हो सोचा समझ के तुम कौड़ी में हाथ लोगों का बचा तोड़ देंगे, कलीजा में फूटा तैयार हो रहा है। दारू पीना जो होने देगा कि नहीं होने देगा? क्या हुआ? पैसा है हमें नहीं, गेम करता है, छक्का है तो पंजा है, पैसा है। बस करेगा या बम का शिकार बनेगा? देखिए बेहुदा सनका बता जुए खेलने चला आता है। सनका हो बता हो जुआ खेलता है। पैसा तो जेब में है नहीं। गेम करता अरे जुआ खेलने का नहीं है, पैसा जेब में नहीं है तो जाओ। पैसा अपना जुआ खेलेगा और नहीं जेब में पैसा घर जाएगा। तैयार हो गए।
जिसका पिता कहीं बरगद झूलता देवा प्राणी क्या कह रहा है? कोई पानी पिलाने के लिए कोई वास्ता नहीं है वो कमीने का। तो फिर तो अपने पिता की चिता जला ले तो फिर का बदला मिलेगा, नहीं तो बुढ़े महल को मार करके फिर नहीं खिलाओगे, नहीं तो कमीने तो फिर कहोगे, नहीं तो क्या बुढ़ा रोते रोते क्या बोलता था? ये तो माहिर है, घर घर ही झगड़ा लगाना जानता है, वो क्या बोलेंगे? सारे पापी उदल, एक बुढ़ा की मारने से वीर नहीं कहलाओगे रे कमीना। जिसका पिता बरगद झूलता है, पानी पानी घुमिए चिल्लाता है, अपनी बाप की लाश जलाओ रे कमीना उदल, इसको बाद वीर कहलाओगे? कहाँ मेरे पिताजी बरगद झूलते हैं? मैं क्या जानता हूँ, सबसे दोस्ती लगा वो नौकरी का भीतर में, सबसे तुम्हारी मोहब्बत करता हूँ। मौसा! ये क्या शोरगुल मचा रहा है? किससे जन्नत करूँ? अच्छा नहीं किया। ये उधर ये माहिल का धंधा है, माहिल चिकनी का रोटी खाता है, उसकी एक कमाई है। मौसा जी तुम्हारे पिताजी बड़े वीर थे, जंगल में शिकार खेलने जाते थे, उससे बाघ सिंह तोड़ दिया। हम लोग हड्डी हड्डी चुन कर बेटा उदल बिसरा हुआ सो क्या याद दिलाते हो। नदी दिलजुगा पर हम लोग संस्कार कर दिए तुम्हारे। ये सब झूठ है, माहिल झंझट लगाता है ना, इसमें कोई अवश्य राज होगा। मौसा आप क्यों नहीं बोलते हैं? मैं इतना कहा दादी बरगद झूठते हैं, ये झूठ है। अगर आप सही नहीं बताएंगे तो महाराज में हब्बा जा रहा है, जा रहा है।
झगड़ू है। हे रे चाचा, हे रे महिला चरण रसदा, कलिका इधर मासा प्रमाणिक सिंह राज कलिंजर में मुझसे झूठ बोल गए, भैया आल्हा झूठ बोल गए। कहाँ जाऊं? जा रहा हूं। इस समय मेरी माँ राजमहल में बैठी है, जाकर सारी बातें पूछेंगे। मेरी माँ नहीं मुझसे छुपा सकती है। चलो दोस्त देवा के रसा
तक सिराही के में लिखल है एक तरह दू तरह तेरा बेटी तार पर एक तरह दू तरह तेरा बेटी तार पर मेदनी कोनार पर मेदनी के दिया अपने बर बुधियार कटलक साबे बटलक जाओ तैने बधले मलखा चोर मलखा फेंकले गोली तब चल माने धोबी ये बात गौर कर ले मलखा लकनी रहे तो उ फेंकी गोली तब चल माने धोबी तो धोबी के दिया अपना कान कने थी ऊपर बाहर बाही सब जगह गुदुर आ परवा माने जाना फकीर तो हन्नन देखे रे जात के चमार छे फकीर तो हन्नन हो ना हमार फकीर ये पहले बता ना या डिपटी
जब मैं निराश सोढ़ी में रहती थी, मैं बन की महारानी क्लास सोढ़ी को अंदर रहती थी, लेकिन आज से 12 वर्ष पहले 5 भज्जा आम को कारण सोढ़ी झमक का तलवार 6 रोज का बेटा उदल 6 मास 6 बरस का बेटा अल्लाह को लेकर ये किला मकीला बाम ठोकर खाया बराबर गुटकिया लगी तू इज्जत दुनिया जब कोई भी मुझे शरण न दिया तो एक जात का मुस्लिम दादा सैयद बंगश को रहने वाला मुझे इससे लगा दिया। जैसे बेटा उदय और बेटा आल्हा बड़ा होने लगा तो छोटा सी खत लिखकर राज किलिंजर ने दिया। मेरी जिलाजी चलकर गए किला बनारस, मेरी टोली सजा कर ले आए राज किलिंजर। जब बेटा उदय को भाग चमकने लगा, वीर को पैदल मिलने लगा, ये छोटा से नगरिया मोहब्बतिया है बड़ा। छोटा से नगरिया के बेटा मोहब्बत जो बनाया। इस समय बेटा उदय और बेटा देवा दोनों बाबू गया है राज किलिंजर। मैं खाना बना के इंतजार करती हूँ जो कब बेटा राज किलिंजर से आएंगे, मेरे हाथों से खाना खाएगा। मैं कुछ लोग बेटा आल्हा और बेटा उदय बेटा देवनंदन को मैं इंतजार रही हूँ। जब आएगा मैं अपने हाथों से उसे खाना खिला दूँ। बेटा
कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो उदय? पहले ये बतलाएगी माँ है कौन ये नगरिया मेरे दीहा दीहा कौन नगरिया क्या बातें हुई? तुम जानना चाहते हो बेटा? हाँ माँ जल्द बतलाइए तुम्हारा कहाँ मेरे पिताजी हैं? उदय तो कान खोल के सुनो बेटा। बोलेगी माँ दर्द बीमारी बेटा रे तुमको बाबू को अच्छा बाबूजी मर गए मेरी नया क्या कह रही है? बेटा तुम्हारे पिताजी को दर्द की बीमारी थी, मर गए कलिंगर राज, लेकिन नहीं कलिंगर में मैं छोटा
छोटी सी नगर महब्बा मैं बनाया। जब मैं बनारस से आया तो कलिंजर में मेरे पिताजी कहाँ था? झूठ क्यों बोलती है? मेरे पिताजी कहाँ मर गए, कहाँ मेरी डिहरी हमारी, कहाँ लगा खास मकान, क्यों नहीं बोलती है? तुम सच बोलती है? तुम मेरे पिताजी को लाश नदी तिलजुबा में जलाई है? हाँ बेटा। तो चल कर दिखाओ सारा बाबूजी। लगाऊंगा बेटा। चलो क्यों बात करते हो बेटा? बेटा रे क्या करती है?
वालों गाली देगा। आज तू भी मुझसे छुपा रही है। भरोसा था दुनिया छल कर सकता है, लेकिन माँ मुझसे नहीं छुपाएगी। लेकिन जब तुम छुपा ही रही है तो आज बुढ़ा माही गाली दिया, कल आम जनता गाली देगा। न उदल जिंदा रहेगा, न दुनिया वालों का पुकार सुनेगा। आज मैं अपनी सर तुम्हारे चरण में मैंने डालता हूं। आज ये पापी उदल तुम्हारी महल में मरेगा, फिर तुम्हारा एक बेटा राजगादी पर बैठा रहेगा। उदल मरेगा मरेगा मरेगा। क्या बोलती है? जब तुम बात को तुम सही बात नहीं बतलाएगी तो मैं तुम्हारी चौखट पर दम तोड़ लूंगा। जब तुम चलना ही चाहते हो बेटा तो कान खोलकर सुन लो। बोलेगी तुम यही पता है ना, जो माँ कौन सी नगरी की दीवारी, कौन सी नगरी लगा है मकाम। तुम्हारा घर राजमोहबा नहीं, फिर कहा बल्कि राज सोहरी है बेटा। सोहरी किधर पड़ता है? उत्तर 7 में 360 कोसी की दूरी पर क्लास सोहरी है बेटा। अच्छा आगे बोलेगी। उदल प्रथम पुत्र पैदली मेरी को किया से। अच्छा जब मेरी कोख से पाला पुत्र ने पैदा लिया बेटा तो काशी नगर से तुम्हारे पिताजी पंडित को बुलवाए। अच्छा उसे लक्षण क्रम भाग रेखा नाम गुणवाने के लिए बोलेगी। पंडित जी ने लेखन लगा दिया। जो बालक को लक्षण क्रम अच्छा नहीं है, तुम्हारे पिताजी लोहारी वही को बुलवा कर छोटी सी काठ को पिटारी बनाकर उसे गंगा लाभ लगा दिया। आगे बोलेगी। जैसे तुम्हारे बड़े भैया अल्हासी ने पैदा लिया। अच्छा उसे काशी से पंडित मंगाकर नाम गुनवाया, उसी नाम अल्लाह रख दिया। जिस समय तुमने मेरी कोख से पैदा लिया बेटा, बोलेगी माँ। काशी नगर से पंडित को मंगवाए, मुझे नाम गुनवाए। अच्छा पंडित जी ने कहा महाराज बालक बहुत भाग्यशाली है, आगे चलकर विजय करेगा, वीर को पदवी लेगा। अच्छा लेकिन कहाँ से आया? इसके बाएं आंख में शनि ग्रह को वास है। शनि ग्रह शनि सताए तीन गए ध्यान धर्मिया भाई राम मानो तो देख लो रावण का लंका सोने का लंका शनि ने जलाया है। क्या शनिचरा ग्रह उदल को बताया? हाँ बेटा। फिर क्या हुआ? मैंने कही महाराज मेरी बेटा उदय चंद्र को शनि ग्रह कैसे कटेगा। अच्छा पंडित जी ने कहा जो 5 भद्रा आम को लाकर 5 ब्राह्मण को जमाइए, इस बालक को शनि ग्रह कट जाएगा। 5 भद्रा आम को लाइए, 5 ब्राह्मण को जमाइए, फिर शनिचरा ग्रह कट जाएगा। हाँ बेटा। तो फिर क्या हुआ? कितनी वर्षों के बाद उसी बार भद्रा आम फरा बेटा। मिलन करेगा बेटा रे तू अच्छा संग लागल गया रे ये जेठ भाई रे
झगड़ू तुम्हारा चचेरा भाई है बेटा। आगे बोलेगी। जैसे तुम्हारे भैया और मिलन लाल बाग में पहुंचा, कागा सिंह कहा जो आम कौन बतावे मैं पत्ता तक नहीं छूने दूंगा। कौन कागा कहा? हाँ बेटा। माँ ये बताएगी उस लाल बाग के अंदर मेरे पिताजी का अधिकार था या नहीं? हाँ बेटा। तो फिर कागा रोकने वाला कौन था? आगे बोलेगी। आगे बोलेगी माँ। तुम्हारे भैया जी ने कहा जो भैया जी जल आम भत्या ना दीजिएगा तो कम से कम लाल बाग घूमने को इजाजत तो दीजिए। अच्छा। जैसे तुम्हारे पिताजी चारों तरफ लाल बाग घूमने लगा तो लोग भाग गए बेटा रे भैया ना। अच्छा। एक भव्य आम पेड़ से नीचे गिर गया मेरे भैया आल्हा सिंह के आगे। हाँ बेटा। क्या हुआ फिर? अमर भैया हाथ में उठा रे परगना जारिया बेटा काला कागा के। अच्छा। जैसे तुम्हारे भैया जी आम भत्ता को उठा मिलकर हाथ में रखा ताल कर कागा आया तुम्हारे भैया सामने में उतर कर बोलेगी माँ। जैसे तुम्हारे भैया जी भद्या आम ने मुख में लगाया रोता लच्चा बच्चे ना मारा। फिर क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? उधर साल तुम्हारे भैया पिताजी आल्हा को छिमिटन को निशान देखा, गुस्से में आकर 360 लोहार बरही को ले लिया, सारे भद्या आम कटा कर अच्छा हुआ। हमले पर वापस आया। अच्छा हुआ। आगे बोलेगी। एक काका झगड़ू को खबर किया, बात जो बात में गए बेटा रे झगड़ा रे फंस गया। अच्छा। बात में झगड़ा फंस गए। पापी झगड़ू कागा तुम्हारे पिताजी को पार नहीं पाया। अच्छा। जब पार नहीं पाया बेटा तो दोनों भाई ने गोष्ठी कर लिया जो सत्यनारायण भगवान को पूजा करने से चाचा जी को बंगले पर बुलाऊंगा। अच्छा। इससे पान प्रसाद पकाऊंगा। फिर क्या हुआ? जैसे कागा सिंह तुम्हारे पिताजी को दावत देने के लिए गया। क्या कागा से मेरे पिताजी को राज सोहरी में बंगला पर दावत देने के लिए गया? चाचा जी मां सत्यनारायण भगवान पूजा करने जा रहे हैं, आप दावत को स्वीकार कीजिए। हाँ बेटा। आगे क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी ने दावत को मान लिया।
मैं लाख समझाई बात न माना, उसी रोज तुम्हारे छठी पूजा था बेटा। मेरा छठ पूजा था उसमें, फिर क्या हुआ? जैसे झगड़ू बंगला पर गया, झगड़ू सिंह ने कहा चाचा जी सत्यनारायण भगवान को पूजा तो समान हो गया, आप पान प्रसाद खा लीजिए। अच्छा, कुछ तेगा मैं दूर दूर से खरीद कर आया हूँ, उस तेगा को आप जांच दीजिए। क्या मेरे पिताजी तलवार जांचते थे? हाँ बेटा। आगे बोलेगी। जांचते सारा तेगा तुम्हारे पिताजी ने कच्चा ठहरा दिया। अच्छा, जैसा ही झगड़ू बंगले से मेरी महल में आने लगा बेटा, बोलेगी माँ। झगड़ू सिंह ने कहा चाचा जी एक पेगा मैंने मिर्जापुर से खरीद कर लाया हूँ। अच्छा, उस पेगा को आप अपनी जिब्या से बस कर दीजिए। क्या मेरे पिताजी जिब्या से तलवार जांचते थे? हाँ आगे बोलेगी। मेरे पिताजी जिब्या से पेगा को जांचने लगा बेटे, या अत्याचारी झगड़ू को मारूंगा,
हमरे उदल रे रंग रंगा की मैया रे बेटा ये हो गाना गरी माँ का दिल गंगा होता है, पिता का दिल कैलाश होता है। माँ से कुछ झूठ बोलो, माँ से बोलो मैं जाता हूँ पुष्करनी स्नान करने के लिए, गंगा शिकार खेलने के लिए। तुम खाना बना के ना रखो, मैं दोड़ी लौट के आऊंगा तो खाना खाऊंगा, सो ही नहीं। सही बात माँ तो रोना धोना बंद करेगी। तुम्हारी बात मानकर माँ सोहरी नहीं जाऊंगा। ऐसे करो, मैं जंगल में शिकार खेलने जा रहा हूँ, वापस आएंगे पुष्करनी में स्नान करेंगे, फिर तुम्हारी महल में खाना खाने आऊंगा। पवन कुमार सिंह कहा के गंगा कट्टी कराने वाले हैं। ये 100 रुपए का यहाँ पर पुरस्कार किया गया है। पवन कुमार सिंह। हाँ दोस्तों, मनोज कुमार सिंह मंगला कट्टी निवासी मनोज कुमार सिंह उदल रोल देखते हुए 100 रुपया से कदर करते हैं। मेरी कंपनी लाख हार्दिक अभिनंदन करती है। हे मैया दुर्गा, हे बाबा वीर बजरंगबली, प्रेम प्रतीत ही कपि भजा सदा धरऊ रधा, तीन के कारज सकल सुधा सिद्ध करा। हे श्री हनुमान जी महाराज, आपके हृदय से जपने वाले मनुष्य को आपने काल से काल टकरा करके आप विजय करवाते हैं। तो फिर रक्षा करें। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। प्रणाम। इस समय बेटा उदल और बेटा देवा दोनों गया है जंगल। तब जंगल से आएगा वो खाना हम खिला दो, मोहताज सा नारा खाना हम खिला दूंगी लक्ष्मी बाबुआ। सुन
हुए में धरो राम के नाम हुए में धरो न सरो न गले नहीं हो तो पुराने नदी न बढ़े न घटे कबहू नहीं आग लगे नहीं चोर ले जाना जिनके हुए में सिया राम जी बसे के डर से जमदूत डराने और के घर दर भरे तुलसी घर राम के नाम भगवान उमा कहूँ अनु भजन अपना बिनु हरि भजन जगत सब सगुण परल भागे मनुष्य तन पावे दुर्लभ सके कहीं दावा तो सबसे पहले प्रभु का नाम लेना चाहिए ले ला ले ला ले ला ले ला ले ला ले ला प्रभु के नाम ले ला भैया जय भैया बड़ा ले ला ले ला ले ला ले ला ले ला ले ला प्रभु के नाम ले ला भैया राम के भजन पिपैला भैया पिपैला भैया पिपैला भैया ले ला ले ला प्रभु के नाम ले ला भैया बोलो हनुमान जी महाराज की अरे बोलो भाई और क्या तो बिना गुरु के भले जो वेद पुराना का देवसा नरक निदान का गुरु शरण शरण कर नाम दर्शन झांकी निहारा भैया निहारा भैया निहारा भैया ले ला प्रभु के नाम ले ला भैया फल ग्राम करी खाई तो जुड़ा सब पर जगमुआ पंडित हुआ न कोई अभाव अक्षर प्रेम को सदा से पंडित होई सदन का सारी सारी ग्राम करी खाई जात के मुसलमान थे सदन के साथ और प्रभु को नाम रखन करके सालिग्राम को परमात्मा समझ लिया था इसलिए सदन के साई सालिग्राम करी जाई और क्या तो सदन का साई चाची सालिग्राम को पलनापुर भुलाए भैया भुलाए भैया भुलाए भैया राम दर्शन धन कर राम दर्शन उतारो भैया
अकेला नहीं आया, न जाने हरमजादे को भेजा मार्केट से प्रसाद ले आओ, भगवान को भोग लगाना है। अभी तक आया नहीं हरमजादा। अरे चलो, क्या कर रहा रे? इतना लेट कर दिया तूने। जोर लगे छियो तो बहवा हो। क्या कह रहे हो? तोरे जोर में लगे छियो। क्या फेर में लगा है तूने? तोरे जोगार में लगे छियो। अरे कौन सा जुगाड़ है हरमजादा? कल क्या साले को अभी मारते मारते टोन लाल कर देगा। आई दौड़ जल्दी। आय खाले उपजे छिया छट छटौआ पड़े है। क्या? छट छटौआ अरे चलो जल्दी। आवा छियो। अरे जल्दी आओ, लेट हो रहा है भगवान को प्रसाद में। आवा छियो। साला कहाँ से बोलता है? ऐसे ही तुम गुस्सा है। नहीं वो है गालिया। जोर लगे छे बाबा, जोर लगे। गार लाल कर देगा तोरा। तो केना केना हमको समझता नहीं है तोरा। नहीं केना पर रोज साले ऐसे बोलो। बाबा बाबा, ऐसे तुमको हम बतलाते हैं वैसे सीखो। नहीं केना कहता जाते नहीं ऐसे बोलो। साला एक बार को होता, एक बार को होता। बाबा आय सुन लो पहले मैं क्या सिखलाता हूँ। बाबा सुनो, मैं क्या सिखलाता हूँ। बाबा दंडवत। बाबा बोलो डरबो। दंडवत सिखावो ना, सिखावो ना। दंडवत प्रणाम। अरे केना होए प्रणाम कहता। बाबा खुश रहो चलाए। सुनो, तुमको हम कहाँ भेजे थे? भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद लेते आओ। तुम्हें 1 रुपया जो दिए, प्रसाद लाया कितना? बाबा बोलो। 1 रुपया दे लो। प्रसाद लबला ता आधा के आठना के हम चाह पी गली। हमारे लिए चाय नहीं मंगाया तू? हाँ ओकरे दे दे, देखे लग जाए है, लग जाए है। 8
5 को चाह पी लिए। अच्छा हाँ 50 पैसा दे दिलिए, ये देखते सुतल है। अच्छा अच्छा ओकरे दे दिलिए, मारो उस चेला को। चला चला दिलिए समझला। हाँ जाके रहो। हाँ अब मने मास में ठाकुर जी का भोग नहीं लगते। अरे चला तो होशियार है रे। होशियार नहीं है, हम होशियार है। अच्छा बहुत फिर क्या क्या पैसे को उसके बाद क्या लाया है? 1 रुपया तो उड़ गेलो। अच्छा साग सब्जी में ले लियो। हाँ अच्छा जल परोर, जलपोर कैसा होता है रे? सिंधी साईं बाबा ही होगी मुझे। अच्छा अच्छा जो जल परोर नहीं बुझी था। समझ लिए इतना बड़ा जो जिसे भूसार बोलते हैं ना। ए अलहुआ कौन है? ये बिसार बोलता है। हम पान में फोड़े है, गोला सा होता है। ओकरा दुगो आँख है। अरे उसका नाम सौरकी होता है। सौरकी सुथनी सुथनी बोलो बोलो तुम बोलो। हाँ जल परोर फोड़े है पानी में। अच्छा पानी में भरता है। हमारा चला होशियार है, पानी के तर में से जल परोर लाता है। बोलो बोलो उसके बाद बाबा ओकरा तो आँख हो आँख भी होती है। आरो। अच्छा और बोलो। आ दुगो पाँख हो, दुगो पाँख। आँख भी होता है। तू नहीं समझता हमरा? परोर में लपसी जो है, लपसी तो पाँख निकले। अच्छा अच्छा अरे चला होशियार है। फिर उसके बाद क्या हुआ रे? परोर जब फड़े तो वो लपसी हो जाए। अच्छा, अच्छा। पत्ता जो है वो पाँख माने छिए। अच्छा चलो हमारा भी गलती हुआ। ता 3 अक्षर के हो है। अच्छा उसके बाद 3 अक्षर के हो है। देख रहा हम अमेरिका में माँ, अच्छा अमेरिका में छ। चला पढ़ा भी है। और उसके बाद क्या होता है रे? 1 अक्षर बाकी है। वो अक्षर कौन कहेगा रे? हम भी कहे कि जल्दी करो साला नहीं तो मार देगा तू। हाँ देखो अमेरिका ने माँ, अच्छा अमेरिका में छ। रात सुन रहा है से री। अच्छा माँ छ री। साला तुमको बकरी बना देंगे किस तरह से? नहीं बाबा बकरी नहीं बनावा। फिर 3 अक्षर का है मछली ढले। अमेरिका ने मारा छुड़ा है से री माँ छ री। था तुम इतने देर अब नहीं बाबा हमारा बकरी नहीं बनावा। फिर तुमको क्या बना दे? चलो साला तुमको बकरी बना देता। बकरी तोरे सन बाबा जी हल है। अच्छा नहीं सबर खरनुची। अच्छा बकरी बनने में। हाँ नहीं सबर खरनुची। हम तो तोरे सन बाबा जी हल है। ता हम बाबा जी कमांडर लगे धरा फिर चल गए। तो बाबा जी हमरा शराब दे हम बन गए बकरी। अच्छा जाओ साले। पसिया लगा दल को सिराहेगा में ठकवा। मंगला ठकवा बेटा कत गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बातें खत्म है। बातें खत्म नहीं। क्या खा कर गया है मार्केट से? मछली खा गई। नया साल से माधर चौथ के मांस खा लिया। क्या किसी को गाली देता है तू? हाँ घर गए लिया घर। तो माधर चौथ का? हाँ माधर चौथ के मांस खा के लिया। माधर चौथ का मांस में किसी को तुम गाली देगा? घर भलिए किसी को घर में खाना खाया है? बाबा जी बन गए तेरा पास से समझ नहीं। फिर क्या बोलो? माधर चौथ का? हाँ माधर चौथ के मांस खा के लिया घर से। अरे माधर चौथ का क्या घर से नहीं अपना घर से। अच्छा तो अपने घर में खाया है माधर चौथ का मांस? हाँ। माधर चौथ किसे बोलता है रे? माधर चौथ नहीं समझला बाबा। ना ये खांसी के जल में छो। अच्छा तना हेटा का बच्चा रहे मतारे पर छरपो लगे। अच्छा सुनो देखो अब मैं केवरा गार नहीं पढ़े छिए। सुनो समझिए तो वह बात होई। सुनो मैं ध्यान में जाता हूँ। मैं ध्यान में जाता हूँ और तो भजन तो धान बजा चाम गहूं में जाओ गहूं ने
धान नहीं धान नहीं, ध्यान ध्यान, प्रभु को नाम रोपण करूंगा। ओहो, याद आ गया हमरा। बालापुर से भजन करो और जग से रहो उदास, सब तीर्थ आशा करो तब आबे हताश। हमका मन बहुत दुख है। हम कहते मछली खावे खावे, मछली खाओगे तुम? मछली खाना से क्यों है से मालूम छो? क्या होता है? देखो मंगने जीवन में देखो मछली खाना से क्यों है? ये जो नर मछली खाता है पूरी पोथी सही, आवा के पुरखा स्वर्ग में जाए नाती पोता सही। उल्टा बोलते हो, उल्टा बोलते हो तुम, उल्टा बोलते हो। क्या बोलते हो? वही माधव चौके मास्टर के लिए टाइम पर भाई गेल। मंच मंच होता है ना। साले मार। नहीं नहीं तो देखला बाबा जी छा हमरा समझ सार कहीं का? नहीं तो जे घर पर रहता है तखुन से एक बात पूछी छे तोरा से। बोलो 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 बोलो। तो जे तखुन से हमरा सार सर जे कहे छा। अच्छा एक बात बतावा तो बाबा, बोलो। तो हमर सार हवा कि हम करब कहने छी। सार सार संसार सार है प्रेम जगत में सार, मतलब शब्द जो है एक सार शब्द वही है, प्रभु का नाम है, इसलिए मैं तुम्हें मार देगा थोड़ा। अच्छा बुझ गेलियो है। हम तो गुरु चेला गुरु 12 बरस सुते छा आ 12 बरस जगे छा। थोड़ा पहले मैं ध्यान में जाऊंगा, उसके बाद में सोऊंगा। और उस समय में बोलो विश्राम सैन में जाता है साधुओं लोग। विश्राम लगा देते हैं। आसन समा क्या तू जल लगा साफ कर दिली। ओम पवित्र पवित्र बा गतो पीवा पुंडिका। ये बात नहीं बुझल। हम गए हैं बाबा धाम तो लोग है गंगा जल बोतल में भर के ड्रम में भर के हम पिए ले लिया। देखे जरूरी लगाते यार अच्छे ध्यान करा बाबा आराम के 12 बरस सुते छे 12 बरस चले छे बाबा सुता में खाना बोलो आराम के भजन बिना आराम के भजन बिना खूब भजन
बजे सोते हैं और 12 बजे जागते हैं। अभी सोने का टाइम आ गया, हम दोनों गुरु और चला सो जाते हैं आराम से। जय श्री राम, जय श्री राम। या रहा हूं